Hello everyone, welcome to class number 3 of the chapter Database Management System using LibreOffice Base of class 10th IT subject code 402 of CBSE board. So आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं और एक न्यू टॉपिक जिस टॉपिक का नाम है डेटा मॉडल्स एंड इट्स डिफरेंट टाइप्स। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ये डेटा मॉडल क्या है। ओके, तो जैसे कि लास्ट कुछ क्लासेस से हम ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं कि DBMS एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसको यूज करके हम डेटाबेस फाइल के फॉर्म में डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। और डेटाबेस फाइल एक ऐसा फाइल है जिसमें हम डेटा को ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर करके रखते हैं ताकि हम जब चाहें तब डेटा को इजीली एक्सेस कर सकें या फिर जब चाहें तब हम इजीली डेटा को रिट्रीव कर सकें। ओके, तो एक डेटाबेस में जबकि हम डेटा को ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर करके रखते हैं, तो डेटाबेस में डेटा को ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर करके रखने के लिए हमें डेटाबेस में डेटा को एक स्ट्रक्चर में रखना पड़ेगा, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में रखना पड़ेगा। तो उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर मतलब कि जिस तरह के स्ट्रक्चर में हम डेटाबेस में डेटा को ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर करके रखते हैं, दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज नोन एज डेटा मॉडल। That means in simple term we can say the structure of database is known as data model. The structure of database means in which way we are storing data and retrieving data from a database. That is known as the structure of a database, and that particular structure of a database is known as data model. इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अगर हम एक रियल लाइफ एग्जांपल कंसीडर करें तो और ज्यादा आसान तरीके से समझ आ जाएगा। सपोज हम कंसीडर करते हैं हमारे पास एक मीटिंग हॉल है और उस मीटिंग हॉल में हमें 100 चेयर्स अरेंज करने हैं, है कि नहीं। तो उन चेयर को उस मीटिंग हॉल में हम अलग अलग स्ट्रक्चर में अरेंज कर सकते हैं। जैसे सर्कुलर स्ट्रक्चर में अरेंज कर सकते हैं, वर्टिकल स्ट्रक्चर में अरेंज कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर में अरेंज कर सकते हैं। ऐसे अलग अलग स्ट्रक्चर में हम क्या कर सकते हैं, चेयर्स को अरेंज कर सकते हैं उस मीटिंग हॉल के अंदर, जैसे लोग इजीली आके उन चेयर्स में बैठ सकें और जब जाना हो तब भी इजीली वहां से उठ के जा सके। ओके, तो वहां पे चेयर को अरेंज करने का स्ट्रक्चर कैसा था, या तो सर्कुलर था, या तो वर्टिकल था, या तो हॉरिजॉन्टल था। वैसे ही एक डेटाबेस फाइल में जब हम डेटा को स्टोर करते हैं ऑर्गेनाइज्ड वे में, तो वहां पे भी हम एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में डेटा को स्टोर करते हैं, एक प्रॉपर डिजाइन में डेटा को स्टोर करते हैं। दैट डिजाइन और दैट स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस इज नोन एज डेटा मॉडल। तो वो स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करता है, वो स्ट्रक्चर हमें बताता है कि कैसे हम डेटाबेस में डेटा को स्टोर कर सकते हैं और कैसे हम डेटाबेस से डेटा को रिट्राइव कर सकते हैं। ओके, तो आई होप क्लियर हो गया होगा व्हाट इज डेटा मॉडल। एक डेटाबेस में डेटा को हम किस तरह के स्ट्रक्चर में डेटा स्टोर कर रहे हैं और किस तरह के स्ट्रक्चर में डेटा को रिट्राइव कर रहे हैं, दैट स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस इज नोन एज डेटा मॉडल। ओके, सो ये डेटा मॉडल जो है, ये उसके साथ डिफरेंट कंपोनेंट्स या फिर डिफरेंट टर्म्स को डिस्क्राइब करता है। क्या डिस्क्राइब करता है कि किस तरह के डेटा स्टोर्ड हैं, डेटा के बीच किस तरह का रिलेशनशिप है, कौन से डेटा में किस तरह का कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट मीन्स किस तरह के डेटाबेस में किस तरह का रिस्ट्रिक्शंस लगाया गया है, ये सारी चीजें भी डिस्क्राइब करता है कौन, डेटा मॉडल। सो अगर हम देखें, मेनली थ्री टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल्स आर देयर। वन इज हायरार्चिकल डेटा मॉडल, another one is network data model, and another one is relational data model। तीन तरह के डेटा मॉडल्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अगर हम एक डेटाबेस फाइल में डेटा को ट्री लाइक स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज करके रख रहे हैं, then that kind of data model is known as hierarchical data model। ओके, सो हायरार्चिकल डेटा मॉडल में एक्चुअल में हम जो डेटा को स्टोर करते हैं वो ट्री की तरह स्टोर करते हैं। मतलब एक ट्री में जैसे कि एक रूट होता है, रूट होने के बाद उसके ब्रांचेस होते हैं, उनके फिर और कुछ सब ब्रांचेस होते हैं। एग्जैक्टली उसी तरीके से हम हायरार्चिकल डेटा मॉडल में भी डेटा को स्टोर करते हैं। तो मेन डेटाबेस फाइल हम जो क्रिएट करते हैं दैट इज कंसीडर्ड एज रूट। ओके, फिर उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसके अंदर हम डिफरेंट सब रूट क्रिएट करते हैं। ओके, फिर उन सब रूट के अंदर हम डिफरेंट डेटा को स्टोर करते हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा को स्टोर करते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रिकॉर्ड। ओके, मतलब एक डेटाबेस में हम क्या स्टोर करते हैं, डेटाबेस में हम लॉजिकली रिलेटेड डेटा स्टोर करते हैं, है कि नहीं।
तो लॉजिकली रिलेटेड डेटा मतलब जैसे कि मैंने ऑलरेडी समझाया है कि एक पर्टिकुलर पर्सन के रिलेटेड जितने भी डेटा है उन सबको बोलते हैं लॉजिकली रिलेटेड डेटा। और एक टोटल कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा इज नोन एज रिकॉर्ड, है कि नहीं। तो हायरार्चिकल डेटा मॉडल में भी हम डेटा को रिकॉर्ड के फॉर्म में स्टोर करते हैं और हर एक रिकॉर्ड को हम नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं। और हर एक रिकॉर्ड कैसे बनता है? हर एक रिकॉर्ड बनता कैसे है? रिकॉर्ड इज कलेक्शन ऑफ फील्ड एंड इट्स एसोसिएटेड वैल्यू। हर एक रिकॉर्ड बनता है फील्ड नेम और उसके रिलेटेड वैल्यू को लेके। ओके, तो हम यहाँ पे ये डायग्राम एक देखते हैं समझने के लिए कॉन्सेप्ट को। सपोज हमारा रूट क्या है? लाइक्स लिमिटेड, जो कि हमारा डेटाबेस फाइल का नाम है, सपोज हम कंसीडर करते हैं। तो उसके अंदर हमने दो सब रूट बना दिया, एक पर्सनल इंफॉर्मेशन और एक प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन। ओके, और फिर हमने वहां पे डिफाइन किया कि पर्सनल इंफॉर्मेशन जो सब रूट है उसके अंदर हम जो डेटा स्टोर करेंगे रिकॉर्ड्स के फॉर्म में, है कि नहीं। तो उन रिकॉर्ड्स में क्या क्या फील्ड होंगे? क्योंकि हमने अभी देखा कि रिकॉर्ड कैसे बनता है। रिकॉर्ड इज ए कलेक्शन ऑफ फील्ड एंड इट्स एसोसिएटेड वैल्यू। तो रिकॉर्ड जो बनता है वो एक पर्टिकुलर पर्सन के फील्ड्स को लेके बनता है या फिर एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के फील्ड को लेके बनता है। ओके, तो सबसे पहले हमने डेटाबेस फाइल बनाया, उसके अंदर हमने सबरूट बनाया। सबरूट के अंदर हमने डिफाइन किया कि उसके अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स स्टोर होंगे, है कि नहीं, वो जो रिकॉर्ड्स हम स्टोर करेंगे वो रिकॉर्ड किन किन फील्ड के वैल्यूज को लेके बनेंगे वो हमने डिफाइन किया। और उसके बाद हम जो भी डेटा स्टोर करेंगे किस तरीके से स्टोर करेंगे? ट्री लाइक स्ट्रक्चर में स्टोर करेंगे। तो जबकि हम इस तरह के डेटा मॉडल में डेटा को ट्री लाइक स्ट्रक्चर में स्टोर करके रखते हैं, that's why this kind of data model is known as hierarchical data model. Okay. Next type of data model is network data model. तो नेटवर्क क्या है ये ऑलरेडी जानते होंगे। नेटवर्क हम किसको बोलते हैं? हम ये पहले समझ लेते हैं। Two or more than two devices are connected to each other for doing communication. That is known as network. या अगर दो या फिर दो से ज्यादा डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं ताकि एक दूसरे के बीच कम्युनिकेशन कर सकें, एक दूसरे के बीच डेटा शेयर कर सकें, देन दैट इज नोन एज नेटवर्क। ओके, तो अगर हम एक डेटाबेस फाइल अगर हम क्रिएट करते हैं, है कि नहीं, और उस डेटाबेस फाइल के अंदर मल्टीपल रिकॉर्ड्स अगर एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं जिसके द्वारा एक रिकॉर्ड का डेटा हम दूसरे रिकॉर्ड में यूज कर पा रहे हैं दोबारा बार बार इंसर्ट ना करके, देन उसको हम नेटवर्क बोल सकते हैं क्योंकि वहां पे एक रिकॉर्ड और एक रिकॉर्ड के साथ कनेक्टेड है। क्योंकि कोई भी दो चीजें अगर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं और कनेक्टेड होके एक दूसरे के साथ कुछ डेटा को शेयर कर रहे होते हैं, देन दैट इज नोन एज नेटवर्क। और एक डेटाबेस फाइल में अगर एक एक रिकॉर्ड कोई दूसरे रिकॉर्ड के साथ लिंक्ड है और लिंक्ड होके सेम डेटा को दोनों रिकॉर्ड यूज कर रहे हैं ओनली एक ही बार स्टोर करके, देन वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होके क्या कर रहे हैं? डेटा शेयरिंग कर रहे हैं। then that's also a kind of network. That's why this kind of data model is known as network data model. Okay, so अगर एक डेटाबेस फाइल में हम डेटा को एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर में स्टोर करके रखते हैं, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर मीन्स जहां पे एक रिकॉर्ड दूसरे रिकॉर्ड के साथ कनेक्टेड होगा, एक फील्ड का वैल्यू हम दूसरे फील्ड में दूसरे रिकॉर्ड के फील्ड में भी यूज कर रहे होंगे, जैसे कि हम यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं, है कि नहीं। तो सपोज यहाँ पे लाइक्स लिमिटेड सपोज एक डेटाबेस फाइल है जिसको हम मास्टर फाइल बोल सकते हैं, मतलब मेन रूट। उसके अंदर हमने उसके सब पेरेंट्स हमने बनाया, है कि नहीं। और फिर उन पेरेंट्स के हम देख सकते हैं ये जो चाइल्ड है, ये एम्प्लॉय नेम, ये एक फील्ड है जो कि चाइल्ड के हिसाब से यहाँ पे है। वही सेम फील्ड का वैल्यू हम पर्सनल इंफॉर्मेशन के रिकॉर्ड्स में भी यूज कर रहे हैं, एंड अगेन वही सेम एम्प्लॉय नेम का वैल्यू हम प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन के रिकॉर्ड में भी यूज कर रहे हैं। इसका मतलब ये एम्प्लॉय नेम फील्ड का जो वैल्यू है ये मल्टीपल रिकॉर्ड्स को लिंक कर रहा है।
है कि नहीं? तो अगर एक डेटाबेस फाइल में जितने भी डेटा हैं वो अगर एक दूसरे के साथ लिंक्ड होके स्टोर्ड हैं, then that kind of structure is known as network data model. Okay, so clear network data model में डेटा को हम किस तरह से स्टोर करते हैं? नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर में स्टोर करते हैं. ओके, मीन्स ग्राफ लाइक स्ट्रक्चर में स्टोर करते हैं. So in simple term we can say network data model is also a type of hierarchical data model. नेटवर्क डेटा मॉडल जो है वो भी एक तरह का हायरार्चिकल डेटा मॉडल की तरह है, मतलब ट्री लाइक स्ट्रक्चर में ये भी डेटा को स्टोर करता है. बट यहाँ पे एडिशनल थिंग क्या है कि एक पर्टिकुलर फील्ड का डेटा मोर देन वन रिकॉर्ड में यूज हो सकता है, जो कि हायरार्चिकल डेटा मॉडल में पॉसिबल नहीं था. हायरार्चिकल डेटा मॉडल में एक टाइप का एक फील्ड का वैल्यू ओनली वंस, मतलब उसी पर्टिकुलर मतलब रिकॉर्ड में ही यूज हो पाता था, और द रिकॉर्ड्स में हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते थे. बट नेटवर्क डेटा मॉडल में हम एक पर्टिकुलर फील्ड के वैल्यू को मोर देन वन रिकॉर्ड में यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से मल्टीपल रिकॉर्ड्स एक दूसरे के साथ लिंक्ड हो सकते हैं और लिंक्ड होके एक दूसरे के डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, मतलब डेटा शेयरिंग कर सकते हैं. तो इसीलिए हम इस तरह के डेटा मॉडल को बोलते हैं नेटवर्क डेटा मॉडल. ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ डेटा मॉडल इज रिलेशनल डेटा मॉडल, जिसको बेस करके हम ये टोटल चैप्टर आगे डिस्कस करने वाले हैं. दैट इज रिलेशनल डेटा मॉडल. सो रिलेशनल डेटा मॉडल में हम डेटा को कैसे स्टोर करते हैं? दिस डेटा मॉडल इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेटिंग रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर टेबल ऑफ सेम डेटाबेस. इस तरह के डेटाबेस में हम डेटा को टेबल्स के फॉर्म में स्टोर करते हैं और फिर उन मल्टीपल टेबल्स के बीच हम रिलेशनशिप सेट करते हैं. That's why this kind of data model is known as relational data model. बस हमें यहाँ पे इतना समझना है. It is a type of data model in which data are stored in the form of tables. Okay, and after that relationships are being set among those tables to retrieve the data as per the requirement. Okay, ये एक ऐसा डेटा मॉडल है जिस तरह के डेटा मॉडल में हम डेटा को कैसे स्टोर करते हैं? टेबल्स लाइक स्ट्रक्चर में स्टोर करते हैं और फिर उन टेबल्स के बीच हम रिलेशनशिप सेट करते हैं. ये सबसे कॉमनली यूज्ड होने वाला डेटाबेस मॉडल है, मोस्ट पॉपुलर डेटाबेस मॉडल है, और इस डेटाबेस मॉडल को प्रपोज किसने किया था? ईएफ कॉर्ड ने किया था 1970 में. ओके, तो रिलेशनल डेटा मॉडल में जबकि हम डेटा को टेबल्स के फॉर्म में स्टोर करते हैं, तो वो टेबल कैसे बनता है? जैसे कि हम नॉर्मली टेबल बनाते हैं रो एंड कॉलम्स को लेके, वैसे यहाँ पे भी रोज एंड कॉलम्स को लेके टेबल बनेगा. देन द डेटा इन डिफरेंट टेबल्स आर रिलेटेड थ्रू द यूज ऑफ कॉमन फील्ड. उसके बाद एक डेटाबेस के अंदर अगर हम मल्टीपल टेबल्स में डेटा स्टोर कर रहे हैं, फिर हमें उन टेबल्स के बीच रिलेशन सेट करना पड़ेगा. और मल्टीपल टेबल्स के बीच रिलेशन हम सेट तभी कर सकते हैं एक डेटाबेस फाइल में जब दोनों टेबल्स के बीच एटलीस्ट एक कॉमन फील्ड होना चाहिए. ओके, एक कॉमन फील्ड मतलब दो टेबल्स के बीच एटलीस्ट एक कॉमन कॉलम होना चाहिए जो कॉलम की दोनों टेबल्स में होते हों. तब जाके हम दो टेबल्स के बीच रिलेशन सेट कर सकते हैं. ओके, सो आई होप क्लियर हो गया. डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा मॉडल्स. फर्स्ट डेटा मॉडल क्या है हमने वो देखा. The structure of a database is known as data model that defines the manner in which data is stored and retrieved in a database. Okay, मतलब एक डेटाबेस के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं डेटा मॉडल, जो हमें बताता है कि एक डेटाबेस में हम डेटा को कैसे स्टोर करते हैं और कैसे रिट्राइव करते हैं. There are mainly three types of data model: hierarchical, network and relational data model. तो hierarchical data model में हम डेटा को कैसे स्टोर करते हैं, रिट्राइव करते हैं ट्री लाइक स्ट्रक्चर में. और फिर नेटवर्क डेटा मॉडल क्या है? इट्स ऑल्सो ए हायरार्चिकल लाइक स्ट्रक्चर ऑफ मॉडल, बट इन दिस मॉडल द फील्ड ऑफ वन रिकॉर्ड can be used in another record so that multiple records are linked to each other. Okay, so जबकि multiple records एक दूसरे के साथ linked होते हैं, तो इसका मतलब नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर और ग्राफ लाइक स्ट्रक्चर में डेटा स्टोर होके होता है. किसमें? नेटवर्क डेटा मॉडल में. देन
Most popular data model is relational data model. रिलेशनल डेटा मॉडल में हम डेटा को टेबल लाइक स्ट्रक्चर में स्टोर करते हैं, देन उन टेबल्स के बीच रिलेशनशिप सेट करते हैं। ओके, तो जबकि हम रिलेशनल डेटा मॉडल में डेटा को टेबल लाइक स्ट्रक्चर में स्टोर करते हैं, तो वो टेबल्स कैसे बनता है? रोज एंड कॉलम्स को लेके बनता है। ओके, और दो टेबल्स के बीच हम रिलेशन तभी फाइंड कर सकते हैं या फिर सेट कर सकते हैं अगर दोनों टेबल्स में एटलीस्ट वन कॉमन फील्ड मींस कॉमन कॉलम हो, तभी जाके हम दो टेबल्स के बीच रिलेशनशिप सेट कर सकते हैं। और ये मोस्ट पॉपुलर रिलेशनल डेटा मॉडल को किन्होंने प्रपोज किया था? ईएफ कॉर्ड ने प्रपोज किया था 1970 में। सो नेक्स्ट क्लास में, जबकि हमारा टोटल चैप्टर अभी रिलेशनल डेटा मॉडल को बेस करके है, सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे रिलेशनल डेटा मॉडल के डिफरेंट टर्म्स के बारे में। और फिर बाकी टॉपिक्स को नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे। आज के क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।